निकोटीन के विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं और आप इन विड्रॉल सिम्टम्स से क्या उम्मीद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना क्विट स्मोकिंग कोच कुमार एस भैरवानी और इस वीडियो में मैं आपको उन पूरे कारणों से परिचित कराऊंगा फिजिकल और मेंटल विड्रॉल सिम्टम्स, जिसे हिंदी में निकोटीन के निवर्तन लक्षण कहते हैं, और वो कितने समय के लिए हमें पीड़ित करते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस विड्रॉल से पूरी तरह वाकिफ या परिचित नहीं होंगे और जब कभी इनका चेहरा आपके सामने अचानक आ जाए तो आपको बेबसी महसूस हो सकती है। इनसे जुड़े कष्ट का अगर आपको अंदाजा हो, आपको इनका सामना करने में आसानी हो। उदाहरण के तौर पर सिर में दर्द होना या फिर अपने आप को हमेशा कंफ्यूज महसूस करना। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि आप ही में कुछ गड़बड़ है और शायद ये गड़बड़ स्मोकिंग छोड़ने के कारण पैदा हुई हो। वहीं सच्चाई तो ये है कि विड्रॉल सिम्टम्स का ये असर एक खुशखबरी हो सकता है या फिर एक ऐसी मामूली तकलीफ जिससे आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए जब आप इस बात से सतर्क रहते हैं कि आप विड्रॉल सिम्टम्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको उन तकलीफों से निपटने में आसानी होती है और आप उनका सामना भी आसानी से कर सकते हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करने में पूरी मदद करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए और साथ ही साथ बेल बटन पर भी जरूर क्लिक करिएगा, ताकि आगे हम जब कभी भी वीडियोस रिलीज करें आपको इस बात की इत्तला हो और स्मोकिंग से आजादी के सफर में आपको आसानी हो। तो चलिए फिर बात करते हैं निकोटीन विड्रॉल की। निकोटीन विड्रॉल वो सबसे बड़ा डर जो स्मोकिंग छोड़ने के कार्य को मुश्किल से और मुश्किल बना देता है। मैं जब स्मोकिंग किया करता था, मैं निकोटीन विड्रॉल सिम्टम से बड़ा डरता था। शायद आपको भी इस बात का डर हो, पर क्या निकोटीन विड्रॉल सिम्टम से निपटना इतना कठिन और दर्दनाक होना जरूरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है कि आप इस विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे महसूस करते हैं वो तो आपकी तबीयत पर, आपके सोचने के जरिए पर और आपके पोषण पर निर्भर करता है। इस वजह से जब हम बार बार सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं, हर बार हमारा अनुभव अलग होता है और ये जरूरी नहीं कि अगर पिछली बार हमें तकलीफ महसूस हुई हो और ये कार्य बड़ा मुश्किल लगा हो तो फिर इस बार भी ऐसा ही लगे। है क्या निकोटीन विड्रॉल? निकोटीन विड्रॉल सही मायने में इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी ने हमारा इलाज शुरू कर दिया है। स्मोकिंग की वजह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हुए थे उसे बाहर निकालने का कार्य प्रकृति ने शुरू कर दिया है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे शारीरिक और मानसिक सेहत में कभी सुधार नहीं आता। तो चलिए वो लिस्ट पर चर्चा करते हैं जो आम तौर पर निकोटीन विड्रॉल सिम्टम से जोड़ी जाती है और वो कितने समय तक हमें पीड़ित करती है। जो समय मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे आप पत्थर की लकीर मत समझिएगा। एवरेज के तौर पे इस समय का अंदाजा लगाया जाता है। अगर कोई कारण से आपको बताए गए सिम्टम्स बताए हुए समय से कहीं ज्यादा समय तक आपको परेशान कर रहे हो तो फिर अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रहे कि आपको बताए गए हर विड्रॉल सिम्टम्स का अनुभव हो, ऐसा भी जरूरी नहीं, पर जानकारी रखने में समझदारी होगी। पहले बात तो ये, आपको तलब होने वाली है, आप सिगरेट को तरसेंगे, लेकिन यहाँ समस्या आपके शारीरिक तलब की नहीं बल्कि आपके मानसिक तलब की हो। शारीरिक तलब यानी कि पेट में एक अजीब खिंचाव होना, ये जब होता है जब कभी भी हमारे बॉडी में निकोटीन की कमी होती है। आपके साथ दिन में कुछ 6 बार ऐसा हो सकता है और हर बार ये कुछ 3 मिनट के समय के लिए उभर के आती है और फिर लौट जाती है। खुशखबरी ये है कि सिगरेट छोड़ने पर तकरीबन सारा निकोटीन 5 दिन में हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। इसका शारीरिक तलब जो है 5 दिनों में पूरी तरह उभर कर फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। 5वें दिन के बाद 5 दिन बगैर तंबाकू का सेवन करने के बाद आप जो कोई भी तलब महसूस करते हैं वो मानसिक है, शारीरिक नहीं। मेंटल तलब यानी कि मानसिक तलब कुछ और नहीं बल्कि वो पॉजिटिव विचार हैं जो हमने जाने अनजाने में सिगरेट के साथ जोड़ रखी है। इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ साथ कुछ अच्छी मीठी फीलिंग्स भी जुड़ जाती हैं। उदाहरण के तौर पर खाना खाने के बाद सिगरेट पीने का मजा, और विचार बदल सकते हैं जिससे सिगरेट पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती।
और इसी आधार पे हमने स्मोकिंग से आज़ादी वो भी बिल्कुल आराम से प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के द्वारा सिगरेट से जुड़े आपके जो कोई भी विचार हो, जो कोई भी भावनाएं आपने सिगरेट के साथ जोड़ रखी है, वो अपने आप में बस एक वहम है और ये वहम को हम निकालेंगे। स्लीप डिसरप्शंस, अगला सिम्टम नींद के पैटर्न का खराब होना। ये 2 से 3 हफ्ते के समय तक चल सकता है। इसमें आप पहले से ज्यादा या फिर कम सोने लगते हो। ये जब तक जारी रहेगा जब तक कि आपकी बॉडी पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाती। निकोटीन से भरपूर स्थिति से लेकर निकोटीन मुक्त की स्थिति में, यानी कि एक हैप्पी एंड हेल्दी स्थिति में पहुंचने तक कुछ तो एडजस्टमेंट टाइम लगेगा। इस बदलाव के दौरान नींद के पैटर्न और टाइमिंग में आपको परिवर्तन देखने की संभावना है। अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपके बॉडी को रेस्ट दें। लेकिन अगर आपको पहले से कम नींद आ रही हो तो आप ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। कॉफी शाम के 5 बजे के बाद न पिएं और सोने के समय कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक या फिर समुद्र की लहर की आवाज या फिर हल्की बारिश की आवाज सुने। इसमें आपको सोने में काफी मदद मिलेगी। या फिर डीप ब्रीदिंग करें और हाँ, प्राणायाम जरूर करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। स्मोकिंग ड्रीम्स, स्मोकिंग से जुड़े सपने, ये लगभग आते हुए 6 महीनों में आपको 8 से 10 बार ऐसे सपने आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये 1 साल तक भी चल सकता है। ऐसे लोग बड़े कम मात्रा में होते हैं। ये अपने आप में सिगरेट विड्रॉल सिम्टम्स का एक अजीब सिम्टम है। कई क्लाइंट्स का ये कहना है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं सिगरेट पी रहा था। मैंने सिगरेट के स्वाद को भी चखा और उसकी जो स्मेल है मुझे उसका भी एहसास हुआ। घबराहट में मेरी नींद खुल गई और मुझे जब राहत मिली जब मैंने रियलाइज किया कि ये महज एक सपना था और थैंक गॉड मैंने सिगरेट नहीं पी। ऐसे सपनों के पीछे कारण अक्सर शारीरिक ही होता है। आपके फेफड़ों में से जो कुछ भी टार और गंदगी जमी हुई थी उसे आपकी बॉडी साफ कर रही है। और जब ऐसा सोते समय होता है, हमारी इंद्रियां यानी कि हमारे जो 5 सेंसेस है उन्हें अलर्ट कर देती है, क्योंकि इस समय आप सो रहे हैं। आपका अचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सपनों के जरिए ये प्रकट कर रहा है। स्मोकिंग के सपने का ये मतलब नहीं कि आप स्मोक करना चाहते हैं या फिर आपको सिगरेट की तलब हो रही है, बल्कि स्मोकिंग के सपनों के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सर में दर्द, चक्कर आना, सुस्त महसूस करना, थकावट महसूस करना, इन सब सिम्टम्स को मैंने एक ही ग्रुप में कंबाइन किया है, क्योंकि ये सब सिम्टम्स जो हैं 1 से 4 हफ्तों तक ही रहती हैं और इनके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला तो जब आप स्मोकिंग क्विट करते हैं यानी कि धुएं के पिंजरे से आजाद हो जाते हैं तो आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगती है और आपके बॉडी को समय लगता है एडजस्ट करने में और इसी वजह से आपको सर में दर्द, चक्कर या फिर सुस्तपन का एहसास होता है। दूसरा कारण यह है कि निकोटीन बॉडी में एक केमिकल, एक हार्मोन जिसे एड्रेनालिन कहते हैं, वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से बॉडी जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाती है। अगर आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि पहले जब आप स्मोक किया करते थे आपके बॉडी में एड्रेनलिन लेवल ज्यादा लेने की वजह से आप हमेशा ज्यादा सतर्क होते हैं, पर इस वक्त जब आप स्मोकिंग क्विट कर चुके हैं आपकी बॉडी धीरे धीरे आराम की स्थिति तक पहुंच रही है और यह समय एडजस्टमेंट का है। तीसरा कारण आपके बॉडी में शुगर लेवल्स के कारण होता है। निकोटीन जो है बॉडी में पैनक्रियास से इंसुलिन को रिलीज करने में बाधा डालती है, जिसका यह मतलब होता है कि आपके शरीर में स्मोकर होने की वजह से शुगर ज्यादा मात्रा में होती है। जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो बॉडी में शुगर लेवल धीरे धीरे ड्रॉप होने लगती है नॉर्मल की तरफ। इसी वजह से आपको सर में दर्द और थकावट का एहसास होता है। धीरे धीरे आपके खून में शुगर लेवल्स एडजस्ट हो जाते हैं। इस क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए आप ज्यादा मात्रा में फल फ्रूट्स खाएं, एक्सरसाइज करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, रेस्ट करें और हमेशा अपना भोजन समय पर ही लिया करें। इससे आपके शरीर में शुगर लेवल का संतुलन बनाए रखने में काफी फायदा होगा। अगला सिम्टम है ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ, जिसे अंग्रेजी में डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन कहते हैं। ये 2 हफ्ते के समय तक चल सकता है। इसका कारण जो है वो ये है कि अब हमारे दिमाग को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और इस समय बार बार सिगरेट की तलब होना और उसके विचार हमारे मन में आना,
ये हमारे सोच के रफ्तार और दिशा दोनों में अटकन डालते हैं। ध्यान रहे, आपको पहले भी तलब होती थी, उस समय आप सिगरेट पी लेते और ये ख्याल धीरे धीरे कम हो जाते थे। अब जब आप एक हैप्पी नॉन स्मोकर हो, ऐसे ख्याल थोड़े समय तक सता सकते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। ये टेम्परेरी है, धीरे धीरे ये ख्याल कम हो जाएंगे और फिर बिल्कुल गायब। जब कभी भी आपको ऐसे ख्याल आते भी हों, आप स्मोकिंग से आज़ादी के सीकेटी मेथड अपना लें या फिर अपने काम में मशरूफ हो जाएं। ठीक उस तरह अगर आप कोई भी काम में मशरूफ हो और कोई आपको डिस्टर्ब करने आ जाता है, आप उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं? जब आपके मन में सिगरेट के विचार आए, तभी आपको ऐसा ही बर्ताव करना है। देखते ही देखते आप पहले से ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगेंगे और ये ख्याल जैसे गायब ही हो जाए। एक और सिम्टम जो सिगरेट विड्रॉल से संबंधित है, वो है हाथों और पैरों में झुनझुनी का एहसास। ऐसा 3 महीने में कभी भी आपको हो सकता है। आपको अपने हाथों और पैरों में वो झुनझुनी वाली फीलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है और आप ज्यादा हेल्दी हो रहे हो। यहाँ बताना जरूरी है कि अगर कुछ हफ्तों तक पैरों और हाथों में झुनझुनापन कम नहीं होता तो अपने डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें। अगला सिम्टम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है खांसी, गले में दर्द और दम चढ़ना। ये 2 से 3 महीने तक चल सकते हैं। होता यह है कि जब आप क्विट करते हैं, आपके फेफड़े तुरंत छाती में जमा हुआ गंद और टॉक्सिन जो सालों साल स्मोक करने की वजह से जमा हुए हैं, उन्हें साफ करने में लग जाते हैं। इसी वजह से आपको खांसी, बलगम, गले में दर्द हो सकता है। इसका कारण बिल्कुल साफ है। शरीर में जमा हुआ विष यानी कि जहर जो है उसकी सफाई हो रही है। इसे अंग्रेजी में डिटॉक्सिफाई कहते हैं। और होता यूं है कि ये सारे टॉक्सिन्स जब आपके बॉडी से निकलने लगते हैं तो आपके फेफड़ों के मसल्स को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और आपको दम होने का एहसास या फिर खांसी हो। इसे राहत पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें और पानी के साथ शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लें। आगे बढ़ते हुए कब्ज, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आपके पाचन तंत्र में कुछ बदलाव आ सकता है। सिगरेट छोड़ने के कारण आपको कब्ज या गैस हो सकती है। ये तकलीफ अपने आप हल हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आप पहले से बेहतर महसूस करने लगेंगे। अनुभव में ऐसा देखा गया है कि अगर आप कब्ज को लेकर ज्यादा चिंतित हो जाते हैं तो इस चिंता की वजह से ही कब्ज हो सकती है। ये सब जानते हैं कि ज्यादा चिंता करने पर अक्सर कब्ज होने का डर रहता है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, रिलैक्स रहें, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप पानी का सेवन ज्यादा करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ज्यादा मात्रा में खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, आपको लाभ होगा। इसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आप चूरन, इसबगोल या फिर कब्ज की गोली ले सकते हैं। आपका कहना यह हो सकता है कि लेकिन मुझे सिगरेट पीने से पॉटी में बहुत फायदा होता है, मुझे बाथरूम जाने में मदद होती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। स्मोकिंग शरीर में जहर भरता है और जहर का सेवन करने पर हमारा शरीर जो है तुरंत उसे बॉडी से बाहर धकेलने की कोशिश में जुट जाता है। क्योंकि आप सिगरेट के जरिए बड़ी छोटी मात्रा में टॉक्सिन्स का सेवन कर रहे हैं, आपको इस जहर का पूरा असर नहीं होता है। तो ध्यान रहे, अपने आप में पेट साफ करने के लिए सिगरेट का सहारा लेना अच्छी बात नहीं है। मुंह में छाले और गले का सूखना, ये 2 हफ्ते तक चल सकता है। ये हर 5 में से 2 व्यक्तियों को होता है सिगरेट छोड़ने पर। मैं समझता हूं कि इसके कारण परेशानी और इरिटेशन हो सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है। इसका ये मतलब है खून अब आपके मुंह की नलियों में सही तरह से फ्लो हो रहा है, जिससे आपके पूरे मुंह के हेल्थ में सुधार आएगा, खास करके दांतों की मजबूती में। इसका फायदा आपको बड़े उम्र में साफ साफ दिखाई देगा। आप कुछ परेशान इस वक्त रह सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है। अगला सिम्टम भूख ज्यादा लगना और मोटापा बढ़ना। ये सिम्टम्स 3 महीने के लिए चल सकते हैं, क्योंकि आपके टेस्ट और स्मेल में काफी सुधार आएगा। इस वजह से खाने में स्वाद और महक का एहसास ज्यादा होगा और अक्सर निकोटीन के भूख के आज़ाद नॉर्मल खाने के भूख के समान ही होते हैं। अक्सर हमारी बॉडी निकोटीन के भूख को खाने की भूख समझ बैठती है।
और हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि सिगरेट छोड़ने के बाद हमारे बॉडी में ऊर्जा यानी कि एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाती है। एनर्जी लेवल ज्यादा होने के कारण हम ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं और धीरे धीरे ये मोटापा बैलेंस कर देते हैं। अगला सिम्टम है बोरियत। ये 2 हफ्ते के समय तक चल सकता है। सिगरेट क्विट करने पर अक्सर ये कंप्लेन होता है कि हम बड़े बोर महसूस करते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई काफी बेचैनी का भी कंप्लेन होता है। साथ में साथ हाथ खाली लगने लगते हैं। याद रखें, सिगरेट ने कभी आपकी जिंदगी को इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। उल्टा इस स्मोकिंग की आदत ने नए दिलचस्प और हेल्दी आदतों को अपनाने से हमें हमेशा रोका है। और अगर आप क्विट करने के बाद बोर महसूस करते हैं तो ये समय आप जो कोई भी पेंडिंग काम है उन्हें पूरा करने में लगा दें, या इस समय कुछ ऐसे कार्य की शुरुआत करें जिससे आपको जिंदगी में लाभ हो। अगला सिम्टम जो होगा वो शायद आपको गुस्सा बार बार आने लगे, आप अपने मूड में बदलाव और चिड़चिड़ापन महसूस करें। यह ज्यादा में ज्यादा 4 हफ्तों तक चलेगा और आपको सुन के शायद हैरानी होगी कि गुस्सा जो आपको आता है वो इस बात के लिए है आप आज तक सिगरेट से बड़े अटैच थे, उसके साथ आपने बड़ी प्यारी यादें जोड़ रखी थी, और अब जब ये साथी से साथ छूट गया तो लाजमी है थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। अब आपको ये याद रखना है कि आपने कोई दोस्त को नहीं खोया है, बल्कि एक दुश्मन जिसको हम दोस्त समझ बैठे थे उसे मारा है। और जब इस समय निकोटीन आपके बॉडी से निकल रही है, ये आपको बेचैन कर कर परेशान कर रहा है। ये बेचैनी के पीछे भी वो दुश्मन सिगरेट का ही हाथ है। अगले बार आप बेचैन या फिर गुस्से में हो तो आप अपने हाथ में सिगरेट लिए और वो दुश्मन की कल्पना करते हुए उसे नीचे फेंक कर कुचल डालें। सारे फसाद की जड़ यही है। जरा ऐसा प्राइवेसी में करना, पब्लिक में नहीं तो लोग कुछ और सोच बैठेंगे। अगला सिम्टम ये हो सकता है कि आप पहले से ज्यादा चिंता करने लगे या फिर आपको घबराहट हो। ये ज्यादा में ज्यादा 4 हफ्ते तक चलेगा। याद रखें, सिगरेट पीने पर आपकी बॉडी हमेशा तनाव में थी। सिगरेट पीने से बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, जिससे बॉडी में तनाव पैदा होता है। आप पहले जब कभी भी अपने हेल्थ के बारे में सोचते थे तब भी आप हेल्थ को लेकर चिंतित थे। चिंता की वजह से हम घबराते हैं, जिससे बॉडी में टेंशन पैदा होती है। और सिगरेट की तलब जब कभी भी पैदा होती है वो अपने आप में बॉडी में टेंशन पैदा करती है, जिसकी वजह से बॉडी में तनाव पैदा होता है। सिगरेट पीने के बाद हम ज्यादातर ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हमने कोई अपराध किया हो। हम मुजरिम महसूस करते हैं। इसकी वजह से भी बॉडी में तनाव बना रहता है। हमें स्ट्रेस भी होता है। सिगरेट क्विट करने पर हम हमेशा इन सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और बॉडी में तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे निकोटीन की तलब कम हो जाएगी। हम जिंदगी के भाग दौड़ से जुड़े जो कोई भी समस्या है उन्हें निपटने के लिए नए तरीके अपनाएं और धीरे धीरे बॉडी निकोटीन मुक्त होने के कारण हमें एक नई ऊर्जा पैदा हो। नेक्स्ट सिम्टम है डिप्रेशन यानी कि उदासीनता। ये ऊपर में ऊपर 4 हफ्ते के समय तक चल सकती है। होता यह है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी का एहसास होता है। निकोटीन ब्रेन के डोपामाइन रिलीज करने की काबिलियत पर पूरी तरह काबू कर देता है। अब ब्रेन बगैर निकोटीन ये केमिकल रिलीज नहीं कर पाता और हम खुश रहना भी चाहें तो पूरी तरह खुश महसूस नहीं कर पाते। सिगरेट छोड़ने पर और बॉडी से सारा निकोटीन निकल जाने पर हमारे ब्रेन की ये क्षमता धीरे धीरे वापस आ जाती है और बगैर निकोटीन के हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से डोपामाइन। जब कभी भी आपको अकेलापन या डिप्रेशन का एहसास हो तब आप समझ देना कि ये सिगरेट की एक और चाल है। उसे पता है हमें डोपामाइन चाहिए। आखिर जिंदगी में कौन खुश नहीं रहना चाहता, लेकिन उसने ब्रेन की इस काबिलियत पर पूरी तरह काबू कर रखा है कि बगैर निकोटीन ब्रेन डोपामाइन रिलीज नहीं कर पाता है। आपकी आगे की जिंदगी ऐसे डिप्रेशन में नहीं गुजरने वाली है। आपने अपने जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन लिया है। आप अपने बॉडी को कुछ समय दीजिए। प्रकृति अपने आप ब्रेन की इस काबिलियत में सुधार लाएगी और आप नॉन स्मोकर की तरह नेचुरली डोपामाइन यानी कि खुशी महसूस करने लगेंगे। इस बात पर काफी रिसर्च हो चुकी है कि नॉन स्मोकर स्मोकर से कई ज्यादा खुश रहते हैं और जब आपने स्मोकिंग क्विट कर दी है आप भी एक नॉन स्मोकर बन गए हो और आप फ्यूचर में
ज्यादा खुश रहें। ज्यादातर लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, कुछ लाखों में एक ऐसे होते हैं जिन्हें 1 महीने के ऊपर के समय के लिए उदासीनता या डिप्रेशन का एहसास होता है। ऐसे में मैं सलाह दूंगा कि एक मेडिकल डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, इसी में समझदारी है। और अगर रोजाना जिंदगी से जुड़ी समस्याओं की वजह से कोई दिन खराब जा रहा हो, इतना सोचो कि सिगरेट आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर नॉन स्मोकर्स के भी खराब दिन होते हैं, सिगरेट आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, सिगरेट पीकर आप सिगरेट की मदद जरूर कर सकते हैं। अपनी खुशियों की चाबी उसके हवाले करें। ऐसे समय में आप कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ किताब पढ़ें, कोई दोस्त या साथी से सलाह करें। सिर्फ स्मोकिंग न करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये थे सबसे कॉमन सिम्टम्स और उनसे निपटने के तरीके। जब कभी भी आप शारीरिक तौर पे सिम्टम्स महसूस करें, गले का सूखना, हाथों का कांपना वगैरह वगैरह, याद रहे ये बहुत अच्छी बात है। आपके शरीर से निकोटीन साफ हो रहा है और ये बॉडी का एडजस्टमेंट पीरियड है। आपको जल्दी राहत मिलेगी। इसी पर हमारा पूरा कार्यक्रम यानी कि हमारा कोर्स निर्भर है, स्मोकिंग से आजादी, और वो भी आराम से। ये कोर्स आपके मानसिक तलब को मिटा देगा और आप इस लत से निपटने में हेल्दी तरीके भी सीखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। जो कुछ भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं, घबराइए मत, ये समय भी गुजर जाए जल्द से जल्द। विड्रॉल का मतलब बॉडी में इलाज का काम चालू है। आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है। विड्रॉल या तलब सहने का हर लम्हा आपकी जिंदगी को 1 साल बढ़ा सकता है, वो भी एक हेल्दी तरीके से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और इसे सेव कर लें। जब कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो विड्रॉल सहने के डर से सिगरेट नहीं छोड़ पाते, ताकि उनकी मदद हो सके। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। तेरे फुकर मिजाज नियारा, जिंदगी कश में है फुक जाना। तेरा सुख नींद चैन सब सारा, छुट्टे से धुएं में उड़ जाना। ओ तेरे फुकर मिजाज नियारा, जिंदगी कश में है फुक जाना। तेरा सुख नींद चैन सब सारा, छुट्टे से धुएं में उड़ जाना।